हाल ही में यूएसए से एक बहुत बड़ी गलती हो गई है और उस गलती का नतीजा है कि जो यूएसए के सारे सीक्रेट्स न्यूक्लियर सीक्रेट्स वो सब पूरी दुनिया में लीक हो गए हैं। इस पर एक आर्टिकल भी है, यूएसए सोल्जर्स एक्सीडेंटली लीक न्यूक्लियर सीक्रेट्स वी स्टडी एप्स। जो यूएसए के जो सोल्जर्स हैं, जो यूएसए की आर्मी है, वहाँ के उनके लोगों से मतलब यूएसए के जो सोल्जर्स हैं उनसे गलती से जो न्यूक्लियर सीक्रेट्स हैं यूएसए के वो लीक हो गए हैं थ्रू स्टडी ऐप्स के थ्रू। कैसे, आप सोच रहे होंगे, ये आपको मैं आगे बताऊंगा कि स्टडी ऐप के थ्रू कैसे लीक हो गए हैं। लेकिन इससे सबसे ज़्यादा फायदा किसको हुआ? रशिया को। जो रशिया जो सबसे बड़ा दुश्मन है यूएसए का, दुश्मन मतलब राइवलरी कह लो, जिसकी सबसे बड़ी राइवलरी है यूएसए के साथ रशिया, उसको इससे बहुत फ़ायदा हुआ। कैसे फ़ायदा हुआ? अब उसको पता चल गया है कि जो अमेरिका के कहाँ कहाँ वॉर बेस है, मतलब कहाँ कहाँ एटम बम रखे हैं या फिर उसकी कहाँ कहाँ न्यूक्लियर जो चीज़ें हैं वो कहाँ कहाँ रखी हैं और क्या क्या पासवर्ड है। इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ रशिया को। रशिया को बिना कोई मेहनत करे सब पता चल गया है कि यूएसए का क्या क्या चीज़ कहाँ कहाँ पे है। और जो और भी देश हैं जो यूएसए के अगेंस्ट है, उन सबको इससे बहुत मदद मिली है कि जो यूएसए की चीज़ें हैं वो कहाँ कहाँ रखी हुई हैं और कैसे कैसे क्या क्या पासवर्ड है सब। देखो, द एक्सप्रेस ट्रिब्यून में भी एक दे रखा है आर्टिकल कि जो न्यूक्लियर फ्लैश कार्ड्स कह रहे हैं कि यूएस सीक्रेट्स एक्सपोज ऑन लर्निंग ऐप। जो यूएसए के सीक्रेट्स थे कि मतलब कैसे कैसे क्या क्या पासवर्ड है उनके एटम बम का, या फिर मतलब कैसे कैसे क्या क्या चीज़ यूज़ करनी है, कैसे कैसे एटम बम यूज़ करने हैं, कैसे कैसे न्यूक्लियर मिसाइल्स या फिर न्यूक्लियर वेपन यूज़ करने हैं, वो सब एक्सपोज हो चुके हैं लर्निंग ऐप पे। और अगर ये बात जब आती, जब डोनाल्ड ट्रंप प्रेसिडेंट थे, तो ये बात ज़रूर जो यूएसए की मीडिया है वहाँ पे ज़ोरों शोरों से इसका डिस्कशन हो रहा होता है पूरी मीडिया पे। सिंस जो बाइडन प्रेसिडेंट है यहाँ पे, तो इस वक्त वो इतना डिस्कस नहीं हो रहा है। और मैं आपको बता दूं कि जो ये महरून कलर में ये जो जगह दिख रही है, यहाँ पे अमेरिका के वॉर बेस है। ये मतलब यहाँ पे अमेरिका की जो आर्मी है यहाँ डिप्लॉयड है। अमेरिका यहाँ पे अपना एटम बम रख रखे हैं या फिर अपने जो न्यूक्लियर मिसाइल्स हैं वो रख रखी हैं। अगर बाई चांस कि रशिया से वॉर होता है, कि जो फिर ये कंट्री है सीरिया या जॉर्डन, तो यहाँ से अपने डायरेक्ट सीधे मतलब अपने अटैक करेगा किस पे? डायरेक्ट रशिया पे अटैक करेगा। तो आप खुद देख सकते हैं कि जो यूएसए है उसने पूरी दुनिया में मतलब बहुत सारी जगह अपनी आर्मी डिप्लॉय कर रखी है, अपने जो न्यूक्लियर वेपन्स है वो डिप्लॉयड कर रखे हैं। ये देखिए, ये है रामस्टेन एयर बेस। ये अमेरिका का एक बहुत इंपॉर्टेंट एयर बेस है जो कहाँ पे है, जो कि सिचुएटेड है जर्मनी में। जहाँ जहाँ जो यूएसए के वॉर बेस हैं उस वाली पर्टिकुलर जगह पे बहुत टाइट सिक्योरिटी रहती है। मतलब कि ना तो वहाँ कोई मीडिया जा सकती, ना कोई आम नागरिक जा सकता। वहाँ पे से वो लोग ही जा सकते हैं जो कि यूएसए की आर्मी के हैं, और यूएसए की आर्मी के भी वो लोग जा सकते हैं जिनको उस पर्टिकुलर रूम का, जैसे सपोज करो उसको एक ए रूम में डालना है। ठीक है, ए रूम में जाने के लिए कुछ पासवर्ड होगा सेट। तो अगर वो उस पासवर्ड को डालता है तो ही वो इस रूम में जा पाएगा, नहीं तो वो बिल्कुल बंद रहेगा, बिल्कुल लॉक रहेगा। अगर पासवर्ड डाल दिया सही तो वो अंदर जा पाएगा, नहीं तो वो नहीं जा पाएगा। ऐसे वहाँ बहुत लोग हैं जो यूएसए की आर्मी के जो लोग हैं, वहाँ पे बहुत सारे लोग ऐसे है ना जिनको पासवर्ड पता है, और लेकिन कुछ ऐसे भी हैं जिनको पासवर्ड नहीं पता। और जिनको पासवर्ड नहीं पता वो उसके अंदर नहीं जा सकते। अब ऐसा तो है नहीं कि सिर्फ एक जगह एक रूम होगा, कम से कम 50-100 रूम होते हैं, और उनमें भी एक रूम में भी कुछ पर्टिकुलर और छोटे छोटे रूम होंगे, उनका भी कुछ पासवर्ड होगा। तो ये मान लीजिए कि जो वहाँ की आर्मी है, मतलब जो यूएसए के सोल्जर्स हैं, उनको करीब 50 से 60 पासवर्ड याद करने पड़ते थे। आप तो खुद ही सोच सकते हैं कि कितना डिफिकल्ट होता है कि अंदर डिफरेंट पासवर्ड्स को याद करना, और हमेशा याद रखना कि किस टाइम पे पता नहीं कौन सा पासवर्ड यूज़ करना। तो एक बहुत डिफिकल्ट टास्क था उन लोगों के लिए। लेकिन ह्यूमन बींग्स जो ये पासवर्ड उन सबको बोल सकता है, क्योंकि वो कोई मशीन नहीं है, ह्यूमन है। तो इसके लिए वो हर 6-7 महीने में अपने लोगों का टेस्ट लेते थे कि क्या इनको पासवर्ड याद है या फिर नहीं है, और जो न्यू पासवर्ड है वो भी लोगों को याद है या फिर नहीं है। और उन्होंने इन पासवर्ड्स को याद करने की एक टेक्निक सोची। क्या टेक्निक सोची? कि उन लोगों ने सोचा कि अगर हम गूगल से, प्ले स्टोर से फ्लैश कार्ड ऐप डाउनलोड कर लेते हैं। इन ऐप्स में होता क्या है? इन ऐप्स में ये होता है कि आप पहले सबसे पहले क्वेश्चन लिखोगे कि आपका क्या क्वेश्चन है, और उसी के पीछे उसका आंसर लिख देते हो कि इसका आंसर ये है। तो फिर जो फ्लैश कार्ड वाला जो ऐप है ये खुद पूछता है, मतलब एमसीक्यू फॉर्म में, कि ये क्वेश्चन दे दिया आपने जो लिखा था, कि अब इसका आंसर क्या होगा। आपको टिक लगाना पड़ता है। अगर आपने सही टिक लगाया तो मतलब कि आपका आंसर सही है, तो आपको 1 मार्क्स मिल जाता है। इससे ना आप लोगों को याद भी हो जाती है कि क्या क्या चीज़ है, हमें क्या क्या याद करनी है। तो ऐसे ही इन लोगों ने सोचा कि हम लोग फ्लैश कार्ड का यूज़ करते हैं। तो इन लोगों ने क्या किया, उस ऐप पे पहले तो आगे क्वेश्चन लिख देते थे, उसके पीछे उसका आंसर लिख देते थे। कि मतलब पहले ही क्वेश्चन लिख दिया कि इस वाले रूम का क्या पासवर्ड होगा, और उसके पीछे रूम का पासवर्ड डाल देते हैं कि इस रूम का पासवर्ड ये होगा। अब आप खुद ही सोच सकते हैं, जो ये प्ले स्टोर से जो डाउनलोड कराए इन लोगों ने ऐप, ये तो पब्लिक में मतलब विजिबल है कि सबको दिख जाएगा कि क्या क्या हो रहा है। जैसे इन लोगों ने ये करा, वैसे ही जो सारी इन्फॉर्मेशन दी कि न्यूक्लियर पावर प्लांट की कहाँ पे क्या क्या है, कहाँ कहाँ एटम बम्स हैं, ये सब पूरे वर्ल्ड में लीक हो गई। अब तो आप समझ गए होंगे कि जो स्टडी ऐप्स है इससे कैसे लीक हो गई इनकी सारी इन्फॉर्मेशन वर्ल्ड वाइड, कि कहाँ कहाँ इनने एटम बम लगा रखे हैं, या फिर कहाँ कहाँ मतलब कहाँ कहाँ इनके वॉर बेस हैं। ये सब कुछ इनकी लीक हो गई इन्फॉर्मेशन, बहुत सीक्रेट इन्फॉर्मेशन सब लीक हो गई। इसलिए अब यूएसए बहुत चिंता में आ गया है, बोले तो बहुत टेंशन में आ गया, क्योंकि उसको अब सब पासवर्ड रीसेट करने पड़ेंगे। और ज़्यादा वॉर बेस था, ज़्यादा उसके बम रखी हुई थी, जहाँ उसकी न्यूक्लियर मिसाइल्स रखी हुई थी, सब उसको सब जगह उसको चेंज करनी पड़ेगी, सब पासवर्ड चेंज करने पड़ेंगे, जो कि एक बहुत डिफिकल्ट काम है। क्योंकि उसकी जो वॉर बेस थे वो पूरे वर्ल्ड में थे,
तो उसको पूरे वर्ल्ड में मतलब ध्यान से इन्फॉर्मेशन चाह जाए कि इन्फॉर्मेशन लीक हुई है, वहाँ आके उसको पासवर्ड चेंज करने पड़ेंगे। ये देखिए, ये हैं वो लोग जिनसे की गलती हुई है, जिनकी वजह से सब न्यूक्लियर के पासवर्ड जो सब सारे सीक्रेट सब लीक हो गए हैं।